नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। दोस्तों, अभी आप लोगों के सामने ये खूबसूरत वेरीगेटेड लीव्स वाला जो प्लांट है, इसे पेंडानेस के नाम से जाना जाता है। थोड़ी थोड़ी इसकी पत्तियां जो हैं वो स्पाइडर प्लांट से मिलती जुलती हैं, तो बहुत सारे लोग इसके नाम को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पेंडानेस है या फिर जो है स्पाइडर प्लांट। तो स्पाइडर प्लांट के अंदर रनर्स निकलते हैं, लेकिन इसके अंदर रनर्स नहीं निकलते। यहाँ साइड से पप्स बनते हैं ये, और उनमें एरियल रूट्स निकलती हैं। एक तरीके से पप्स बोलें या फिर स्टेम्स बोलें। पप्स तो यहाँ नीचे से देखिए ये निकल रहे हैं ये, और बाकी इनके स्टेम्स जो आते हैं उनके अंदर भी एरियल रूट्स बनी होती हैं, जिन्हें सेपरेट कर करके मैंने देखिए इतने सारे नए पौधे जो है वो तैयार कर लिए हैं। आज मैं इनके अंदर कुछ काम कर रहा था। सर्दियों के बाद जो है काफ़ी लंबा डोरमेंसी झेलने के बाद अब ये पौधे जो है फिर से नई ग्रोथ पर आने वाले हैं, तो इनकी केयर करना भी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनके अंदर खाद देना है, इनको जो है अब इस ग्रोइंग पीरियड के लिए जो है वो तैयार करना है। इसके लिए सबसे पहले इसके अंदर जो डोरमेंसी में जितने पत्ते जो हैं, क्योंकि पत्तों का भी क्या होता है, एक लाइफ साइकिल होता है। जैसे ही इनका जो जीवन चक्र होता है वो पूरा हो जाता है, तो ये पुराने पत्ते मर जाते हैं, और ख़ासकर ये तब होता है जब डोरमेंसी का टाइम होता है, जैसे कि सर्दियों का समय। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पौधे के पुराने पत्ते ख़राब हो रहे हैं, उनकी टिप्स जो है वो ब्राउन हो रही है, या फिर जो है वो पत्ते पूरी तरीके से इस तरीके से ब्राउन होकर ख़राब हो रहे हैं, तो फिर ये एक नेचुरल प्रोसेस है। एक जो आया है उसका जाना तय है। तो बस उसी प्रक्रिया के अंतर्गत जो है ये पत्ते जो हैं वो ख़राब होते हैं। इन्हें आपको आफ्टर डोरमेंसी जो है वो साफ़ करके निकाल देना चाहिए। और अगला जो काम करेंगे, मैंने देखिए जो है इतना सारा पत्ता जो है इतने सारे पौधों के अंदर से निकाल कर रखा है। ये कर लेता हूँ, और उसके बाद देखिए चाहे ये रूट्स का फैलाव हो या फिर कोई वजह हो, मेरे जो पॉट्स हैं उन वो पूरी तरीके से ऊपर तक जो है वो भर गए हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि थोड़ी सी मिट्टी जो है इसकी अपर लेयर निकाल लूँ। जैसे कि ये वाला पॉट भी देखिए, पौधा जितना बड़ा हो रहा है तो मिट्टी थोड़ी थोड़ी ऊपर आ रही, लेकिन जिसमें जगह है उसमें मैं डायरेक्टली ये मैंने गोबर की खाद ले रखी है, ये मैं अप्लाई करूँगा, और साथ में फंजीसाइड। खैर पहले साफ़ सफाई कर लेते हैं, और उसके बाद मिट्टी थोड़ी सी लेयर निकाल कर और फंजीसाइड और आपका ये जो है खाद ये अप्लाई करेंगे। अब मैंने सारे पौधों के अंदर से देखिए ये सारे सूखे पत्ते जो हैं, जो किसी काम के नहीं थे पौधे के लिए, मैंने सारे के सारे निकाल दिए। ऊपर की देखिए अपर लेयर यहाँ से मैंने निकाल दी है, और ये मेरे पास साफ का फंजीसाइड है। ये मेरे जितने भी पौधे हैं, क्योंकि फफूंद जो है वो पौधों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। इसे अगर आपको थोड़ी बहुत, अगर कभी आपसे ओवर वाटरिंग भी हो जाती है, तो अगर आपने ये फंजीसाइड इस्तेमाल किया है, तो आपके पौधे जो हैं वो कम ख़राब होते हैं। मतलब जो ख़राब होने का इनका रेशियो रहता है वो थोड़ा मतलब जो डर रहता है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो इसलिए सभी पौधों में जो है एक बार आप ये फंजीसाइड जो है वो ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में। और इसके बाद जो है हम अप्लाई करेंगे इनके ऊपर खाद। फ़िलहाल आपके पास अगर ये साफ़ का फंजीसाइड ना हो तो आप ट्राइकोडर्मा, और वो भी ना हो तो सिंपली आपके किचन के अंदर की जो हल्दी होती है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी के अंदर भी बहुत ही बढ़िया फफूंदनाशक गुण जो है वो पाए जाते हैं। ये देखिए ये अप्लाई हो गया मेरा सारा। मैंने इसके अंदर से थोड़ी सी मिट्टी निकाली, इसके अंदर से, और उसके बाद इस वाले पॉट के अंदर से। बाकी मुझे बहुत ज़्यादा मिट्टी नहीं निकालनी पड़ी। ये फंजीसाइड पड़ गया मेरा। मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को कटिंग भी इसी समय इसकी लगाकर दिखा दूँ, क्योंकि मुझे अपना ये वाला प्लांट बहुत ज़्यादा बूसी जो है वो दिखाई देने लगा है, और इसके अंदर बहुत सारी ऐसी स्टेम्स हैं जिसके अंदर एरियल रूट्स बनी हुई हैं। तो फ़िलहाल ये मैं दो इधर से निकाल लेता हूँ। इन दो के अंदर तो मुझे परफेक्ट एरियल रूट्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं। ये देखिए इसमें एरियल रूट दो बनी हुई हैं, एक ये है और एक ये है। तो ये बहुत बढ़िया पौधा तैयार हो जाएगा। इसके अलावा एक यहाँ भी मुझे मिल रही है।
चाहूँ तो मैं और भी निकाल सकता हूँ, लेकिन यही अभी सिर्फ 2 निकालूँगा। और इसके अंदर मतलब जहाँ से मैंने इसको निकाला है वहाँ पे थोड़ा-सा फंजीसाइड जो है वो और लगा दूँगा, जिससे पौधे पर किसी भी तरीके का फंगस का अटैक जो है वो ना हो। ये हो गया। और मेरे पास ये एक पॉट है जिसमें मैंने ऑलरेडी मनी प्लांट की कटिंग्स जो हैं वो लगा रखी हैं। तो अपनी सभी ये जो मैंने कटिंग्स निकाली हैं इसको हम डिप कर लेंगे इसके अंदर अच्छे से फंजीसाइड को, और ये डायरेक्टली जो है इसे इसके अंदर लगा देंगे। और अगर ये ग्रो कर जाएगी तो फिर मैं इसको नया पॉट भी दे दूँगा। फ़िलहाल अभी मैं इसे इसी के अंदर लगा रहा हूँ। ये लग गए, मैं बाद में सेपरेट कर लूँगा इनको। अब हल्का हल्का जो है इनको पानी दे देना है। अभी मैं पानी भी दे दूँगा और हाथ से धीरे धीरे करके ऐसे करके पानी देना है। मैंने सारी कटिंग्स ऐसे ही लगाई हैं। और अब रही बात जो है वो खाद देने की, तो ऊपर से जो है आप पॉट के साइज के हिसाब से थोड़ी थोड़ी ये आपका गोबर की खाद जो है ये आप डालकर और इस तरीके से मिला दीजिए। इसी तरीके से सभी पॉट के अंदर जो है पॉट की साइज के हिसाब से हमें गोबर की खाद जो है वो डाल देनी है। और गोबर की खाद ना हो तो आप वर्मी कंपोस्ट भी जो है या फिर लीफ मोड कंपोस्ट आपके पास हो तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट ही इस्तेमाल करें। और खाद को आप मिट्टी में मिला भी सकते हैं या फिर जो है आप इसी तरीके से खाद को बिछाकर ऊपर से जो है वो सॉइल की लेयर जो है वो डाल सकते हैं। फ़िलहाल जो है ये हमारी खाद जो है सभी पौधों में हमने अप्लाई कर दिया। और अब ये ग्रोइंग पीरियड है इनका, तो ये आराम से अब ग्रोथ पर आ जाएंगे। आपको पानी देने का ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। पौधे को सन एक्सपोजर एरिया में नहीं रखना है जहाँ पर इसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट पड़े। ब्राइट लाइट एरिया जो आपके गार्डन का हो आपको वहीं पर जो है इसे रखना है। खैर ये हमने खाद जो है वो अप्लाई कर दिया, फंजीसाइड भी डाल दिया और अब इनके अंदर थोड़ा थोड़ा करके हमको पानी डाल देना है। इसके अंदर डाल दीजिए जिससे मिट्टी हमारी जो है वो खाद को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लें। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही किसी नई वीडियो नए अपडेट के साथ मिलेंगे आप लोगों से किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।